दुआ में आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं आपकी पहली औलाद हूं दुआ में। आपका बेटा सुभान वापस लौटा है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना सुभान, तो जल्दी बताओ कि इबादत को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो? माशाल्लाह तुम दोनों ही इतनी खूबसूरत हो, तो सिर्फ किसी एक को देखने का गुनाह कैसे कर सकता हूँ? मेरी नजरें जानती हैं कि उन्हें रुकना कहाँ है। अपनियां बेचारी नादान हैं सुभान भाईजान, इन्हें समझ में आए या ना आए, मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ आपकी नजर किस पे रुकी हुई है। इस घर में तो किसी से भी बात करना बेकार है। ना बात, पहले मेरी बात का जवाब दो। कम अकल किसे कहा तुमने? जिसे कहना था उसे मैंने कह दिया, अब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। अम्मी चुप हो जाइए ना। अरे मैं क्यों चुप हो जाऊं? और वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस घर में हर कोई मुझे ही क्यों चुप करा रहा है? बाकियों को भी बोलो ना, उन्हें समझाओ कि घर के सुकून का लिहाज करें। मेरे आने की खुशी में इतनी अच्छी डेकोरेशन। I'm impressed. Oh, Mr. London, this is for mine and Ibadat's birthday party. ये हमारे बर्थडे के जश्न की तैयारी है। अरे अम्मी छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए बात को, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट, बाकियों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और मेरी बेटी कायनात, सीधे सीधे बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? अरे तो सीधे सीधे ही बात की है मैंने, समझने वाला चाहिए ही ना। वाओ, so exciting! अब आएगा मजा। World War 3। दादी अम्मी और नानी अम्मी के बीच में फिर से जंग छिड़ गई। क्या? Yes, दादी अम्मी और नानी अम्मी अगर दिन में एक बार लड़े ना तो ना तो इनका खाना डाइजेस्ट होता है, ना इन्हें चैन से नींद आती है। इतनी एपिक फाइट, इसकी वीडियो बनाना तो बनता है। निकार, अम्मी आप चुप हो जाइए, वरना मेरे जैसे आपको भी ये लोग आपके घर से बाहर निकाल देंगे। अरे छोड़ो, कोई कह के तो देखे मुझे। हिना बेगम, ये जो तुम्हारी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इनको खोलो। अम्मी चुप हो जाइए ना, खुदा के वास्ते मत लड़िए। दिक्कत ये है कि तुम लोग खुद ही जरा जरा सी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो। अम्मी हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। लगता है दुआ अम्मी की बात कोई सुन ही नहीं रहा। मैं जाता हूँ। एक मिनट। मिस्टर सिद्दीकी, तुम्हें लगता है तुम ही नहीं चुप कराओगे? हेलो, ये लंदन नहीं है, दिस इज इंडिया। यहाँ तुम क्या, तुम जैसे 10 और आ जाए ना तो भी नहीं चुप नहीं करा सकते। वेल मिस अख्तर, आप शायद मेरे टैलेंट को जानती नहीं है। मैं चाहूँ तो किसी को भी चुप करा दूँ। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गुंडों से लड़ना अलग बात होती है, नानी अम्मी और दादी अम्मी की आग में पानी डालना बहुत अलग बात है। ये दोनों झुलस जाएंगे पर बुझेंगे नहीं। फिर तो आप देखती जाएंगी कि मैं कैसे पानी डालता हूँ, कैसे आग बुझाता हूँ। I don't think you can do it. What do you think? ट्राई। Let's try.
बस कीजिए। खुदा खैर करे, ये कौन बला बोला? बला नहीं, हाँ? सुभान बोला दादी अम्मी। सुभान, मैं आप सबको चुप कराने के लिए आ चुका हूं। मेरे बच्चे। इम्प्रेसिव। क्या दहाड़ लगाई है, सब डर ही गए। यकीन नहीं था मुझे ये कर पाएगा। मुझे यकीन है तुम कुछ भी कर सकते हो सुभान। सुभान, टुकड़ा मेरा बच्चा। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए हो तुम। आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। काश मैं तुम्हें जाने नहीं देती, काश मैंने तुम्हें अपने पास ही रख लिया होता। तुम क्या गए, मुझे लगा कि मेरे दिल का हिस्सा मुझसे बिछड़ गया है। आज तुम वापस आ गए हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी आंखों की नूर। मैं आपकी पहली औलाद हूं अम्मी। मुझे वापस तो आना ही था। आप ही ने कहा था ना कि एक दिन मुझे वापस आना अपने मुल्क, अपनों के पास। मैं आ गया था। परिंदे भी शाम होते ही ना अपने घर लौट आते हैं। मुझे खुशी है कि तुम वक्त पर लौट आए। अब सब ठीक हो जाएगा। शाम हो गई दुआ में। आपका बेटा सुभान वापस लौट आया है।
तुम ही नहीं लौटे हो, वो वक्त भी लौट आया है जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी गोद में उठाया था। माँ होने का पहला एहसास मुझे तुम्हें गोद में उठाने से मिला था। अल्लाह तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां दे। तुम आ गए हो ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया है। पहले तो सिर्फ अरमान मेरी मदद किया करता था, लेकिन अब तुम हो, मेरा सूफी है, तुम तीनों मिलकर मेरी मदद करोगे। बिल्कुल। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं आगे हूं, दुआ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा आपने कैसे दुआ ने आपके नवासे पर जादू कर रखा है। नानी अम्मी जाए भाड़ में, बस फूफी जान मिल गई कि सब कुछ मिल गया। दुआ के चक्कर में आपके नवासे ने आपकी तरफ देखा तक नहीं है। अम्मी थका है ना बेचारा। अम्मी इसीलिए ध्यान नहीं गया होगा। क्या हो गया आपको? देखो मेरी तरफ ही आ रहा है। दादी अम्मी, अरे मेरा सुभान, मेरे लाल, मेरा चंदा, मेरा प्यारा प्यारा पोता। कितने फिट और फैबुलस लग रहे हो बिल्कुल आप। हाँ, वो तो है, लेकिन बेटा मुझे यहाँ दुरुस्त तंदुरुस्त कौन रहने देता है। मैं बेचारी अपने हक के लिए लड़ती रहती हूँ बस। मगर एक बात है, अब मेरा पोता आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल। एक मिनट, आप यहाँ बैठी। पहले मुझे ये बताइए आपके घुटनों का दर्द कैसा है? मैंने वो दवाई भेजी थी लंदन से। हाँ, दर्द कम हुआ? बेटा घुटने का दर्द तो यहाँ किसी और को भी है, और वैसे भी ये दर्द जो होती है ना, ये उम्र की निशानी होती है। खुदा कसम एक बात बताऊं, तेरी दादी अम्मी में इतनी ताकत है कि एक साथ 2 लोगों को उठाकर पटक सकती है। I'm sure। वो पंजे में आपने मुझे हराया था, मुझे याद है। वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। I know। ये तो मुझे ऐसा अनदेखा कर रहा है जैसे मैं इसकी कोई हुई नहीं मिलना चाहता ना मुझसे, तो ना सही मत मिलो अपनी नानी अम्मी से। मैं भी इससे नहीं मिलूंगी। आया बड़ा। अम्मी आप? अरे सुभान की नानी, ने सुभान से मिले बिना चली जाएंगी? तुम्हें दूसरों से फुर्सत मिले तो अपनी नानी अम्मी की तरफ देखोगे ना तुम। जा मिलो अपनी दुआ मम्मी से, दादी अम्मी से। नानी अम्मी को पूछता कौन है? मंजिलें खुद ही पुकारें तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर गुजर जाऊंगा। मैंने दुनिया तो गवा दी तुम्हारी खातिर, अब अगर दिल से निकालेंगी तो बेचारा किधर जाऊंगा। मैं हूं फूल सा नाजुक, एक अदना शायर, ये सख्त लहजा सह नहीं पाऊंगा। हौसला टूट रहा है मेरे हमदर्द मेरा, सीने से लगा लीजिए वरना मर जाऊंगा। खबरदार, जो ऐसी मनहूस मरने मारने की बातें अपनी जुबान पे लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए मेरी जान। खुश रहो, दुनिया जहां की सारी खुशियां मेरा खुदा तुम्हें दे दे। और ये तो बता, ये राहत साहब के कलाम कहाँ पढ़े तुमने? वो एक्चुअली नाना जान सपने में आए थे, कहते हैं अगर नानी जान कभी भी नाराज हो तो शेरों से मना लेना। शैतान कहीं का। But I missed you so much, नानी जान। I love you so much। खुदा खैर करे। सुभान मेरे बच्चे,
तुम्हारे नानू जान मेरे राहत साहब की तमाम शायरी मेरे लिए थी। जरूर उन्होंने तुम्हें मुझे सुनाने को कहा होगा। वेल, यही तो खास बात होती है शायरों की। वो कहते किसी एक के लिए शेर है, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि उनके लिए कहा गया। और गुलनाज नानी वैसे नानी बोलोगे मुझे तुम? सॉरी 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 गुल्लू गुल्लू, मैंने भी ना एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। लगा दिया तुमने निशाना सुभान, बिल्कुल सही जगह पर जाकर लग गया निशाना। ये क्या बात हुई दादी अम्मी? 2-4 चोरी के शेर क्या सुने, आप दोनों तो पिघल ही गए। दादा जान की ये शायरी मैंने पहले भी पढ़ी है, पर उसमें जो शिद्दत है वो सुभान के पढ़ने से समझ में आई। शायरी भले ही नाना जान की है, पर जज्बात सुभान के हैं। शुक्रिया इबादत, शुक्रिया। ये है मेरी सच्ची सच्ची कदरदान, तो सीखो इससे। Whatever. Whatever. ऐसे गुल्लू नानी, I mean, गुल्लू गुल्लू, आपको मेरी याद भी आती थी या नहीं? नहीं आती थी। नहीं आती थी? नहीं आती थी। तुमने कहा याद रखा मुझे कि मेरी एक छोटी नानी भी है। अब वैसे सुभान, राहत साहब की तमाम शायरियां ना मेरे लिए होती थी। I'm sure. ये मुंह और मसूर की दाल। बाजी आप जरा चुप रहिए। आप तो अच्छा, ओके 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 गुल्लू, आपके ऊपर ना ये लड़ाई सूट नहीं करती। अरे मैंने मुझे पता क्या लगता है, आप ना मुझे वो निगार की छोटी, I mean, बड़ी बहन लगती है बिल्कुल। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है सुभान बेटा। वैसे पता है, यहाँ पे सब लोग कहते हैं मुझे कि मैं निगार की छोटी बहन लगती हूँ। बड़ी बहन कहा है? बहन लगती हूँ। हाँ, बड़ी बहन, बस महज 40-50 साल बड़ी। अरे आप तो छोड़े, आप खुद को देखिए, 70-80 साल की बुढ़िया लगती हैं आप, और 30 साल में मैं बस 3-4 साल बड़ी लगती हूँ निगार से। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ। सबका दिल रखना आता है मेरे सुभान को। बिल्कुल। अरमान कैसा है? आई एम फाइन ब्रो। अल्लाह का शुक्र है सुभान बेटे कि तुमने मामला संभाल लिया, वरना ये घर तो जंग का मैदान बना हुआ था। जंग थमी जरूर है हफीज साहब, पर जंग की वजह अभी भी बरकरार है। अगर आप सबको लगता है कि सुभान के हंसी मजाक की वजह से मैं अपनी बेइज्जती भूल गई हूं, तो हरगिज नहीं। इंसान जख्म भूल तो जरूर जाता है, लेकिन जुबान से निकले हुए जख्म कभी नहीं भूलता। मैंने तय कर लिया है कि मैं यहां नहीं रहूंगी। कायनात, तुम फिर से शुरू हो गई। सब कुछ तो ठीक हो चुका है, तो क्यों घर का माहौल खराब कर रही? आपके घर का माहौल ना खराब हो, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तू सब कुछ मेरी वजह से होता है ना। इस घर को जितने भी जख्म मिले हैं मेरी वजह से मिले हैं ना, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरा जाना ही बेहतर है। मेरी बात सुनो कायनात। कायनात, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती थी, बस
मान लेती हूँ मैं कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए था। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने माफी मांग रही हूँ। अपने अल्फाज वापस लेती हूँ मैं। मुझसे गलती हो गई मेरी बच्ची। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो कायनात। अगर इस तरह से मत जाओ। अगर अम्मी की माफी काफी नहीं है तो मैं भी माफी मांग लेती हूँ। दुआ मुझे भी मैं नहीं दुआ मैं आप माफी नहीं मांगेंगे।